हम सभी ने बचपन से अभी तक टीटी के इंजेक्शन के बारे में सुना है। जब भी आपने को जंग लगी हुई कील या धातु मेटल चाकू से या किधर गिरते वगैरह तो चोट लग जाती है, तो अपन डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं। देखो दोस्तों, और बहुत सारे लोगों को टीटी के बारे में नहीं पता। टीटेनस नाम की एक बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोज उनको जानवरी मन में कोई चोट वगैरह लगे तो डॉक्टर के पास जाते टीटी का इंजेक्शन लगा लेते हैं। फिर उनको 2 महीने बाद, जैसे कि मार्च में वगैरह, उनको फिर से कई धातु मेटल वगैरह से चोट लग जाती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते 2 महीने बाद फिर से टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, यानी सिर्फ 2 महीने का गैप हुआ। तो ऐसा ये बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों। एक बार आप डॉक्टर के पास जाके फुल टीटेनस का जो वैक्सीनेशन है वो करा लेते ना, तो आपको 10 साल तक टीटेनस का इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो इसके एंटीबॉडी है 10 साल तक रहते हैं। अगर 10 साल के ऊपर हो जाते तो आपको टीटी का इंजेक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, अपनी वीडियो में आज ये जानने वाले कि टीटेनस क्या बीमारी है और इसके क्या क्या लक्षण है, ये कब होती है और इसको इंजेक्शन कब लेना चाहिए, अगर छोटे बच्चों को लगता है तो उनको कब लेना चाहिए, बड़े आदमी को कब लेना चाहिए। तो उसके बारे में जो भी डाउट्स है, आपके जो भी कंफ्यूजन है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स है आज पूरी ये वीडियो में जान लेते हैं। तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बीच में स्किप ना करिए। आप बीच में करोगे ना तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगी। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शुभम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई धातु मेटल या जंग लगी हुई कील है, या कोई कुत्ता काट लेता है, या अगर स्नेक बाइट वगैरह होती है, या कोई घाव वगैरह लग जाता है, या कोई एक्सीडेंट में वगैरह, तब देखो आपको घाव होता है वहाँ पे, आपकी स्किन वहाँ पे ओपन होती है, बराबर है नहीं। और जो टीटेनस की जो बीमारी के जो बैक्टीरिया वगैरह वो धो मिट्टी में वगैरह रहते हैं, जहाँ कंटेमिनेशन का एरिया का वहां रहते हैं। अगर जो आप चोट लगती है वहां पे आप प्रॉपर तरीके से हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते, या तो आप मिट्टी के वगैरह किधर भी संपर्क में आते हो बैक्टीरिया, तो आपकी जो स्किन की जो पोर वहां पे ओपन होती है जहाँ पे चोट लगती है, तो उसके द्वारा वो जो बैक्टीरिया है टीटेनस के, वो आपके बॉडी के अंदर जाते हो, वो एक्टिव होते हैं। तो वैसे वो फिर आपको पूरे बॉडी में वगैरह फैलने लगता है, जहर वगैरह पूरे बॉडी में एक्टिव होते हैं, तो उससे वो बीमारी ऐसे आते हैं। अगर दोस्तों, और वो बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। और दोस्तों, ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नाम का बैक्टीरिया, अगर वो अपने बॉडी में जाता है बराबर, फिर वो अपने बॉडी में जाके वो एक्टिव होता है। फिर वो क्या करता है, अपने मांसपेशियों को वगैरह प्रभावित करता है, और अपने डायरेक्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर डायरेक्ट अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है। फिर उससे क्या होता है, अपने जो मांसपेशियां है, मसल से वो जगड़ने लगते हैं, और इसको लॉकजा भी कहा जाता है। लॉकजा क्यों कहा जाता है, जो कि अपने जबड़े वगैरह इसके जो मसल है उसको जकड़ लेता है, मुंह खोलने में दिक्कत आती है, आपको उसका गले में दर्द भी होता है, श्वास लेने में पेशेंट को दिक्कत आती है। तो ऐसी बहुत ही गंभीर बीमारी, जानलेवा बीमारी, इसलिए आपको जब भी चोट वगैरह लगी तो डॉक्टर के पास जाके आपको टीटेनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी अपन जान लेते, ये थे अभी हमने जान लिया टीटेनस बीमारी होती क्या है, कौन सी बैक्टीरिया होती है, और उसके लक्षण जान लिए। और उसके जो लक्षण है दोस्तों, आपको 3 से 1 सप्ताह के अंदर, यानी 8 दिन के अंदर आपको दिखाई सकते हैं, या तो 7 से 21 दिन तक आपको दिखाई दे सकते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आपको टीटेनस का इंजेक्शन कब लेना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई भी मेटल, धातु, कोई भी चोट वगैरह लगती है, या तो जल जाता है, या तो डॉग कैट आपको काट लेते हैं, या सांप काट लेता है ऐसे, और जंग लगी हुई जो मेटल से कील, अगर उससे लग जाता है ना चाकू से वगैरह, तो आपको डॉक्टर के पास जाके तुरंत इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको 24 घंटों के अंदर लेना चाहिए, या 2 दिन के अंदर लेना चाहिए, या 1 दिन के अंदर लेना चाहिए। जैसे अगर आपको लगा तो आप 24 घंटों के अंदर आप ले सकते हो, बट मेरी पर्सनली ये सलाह है कि आपको जितने जल्द जगह, सपोज अभी आपको चोट लगे तो आपको जितना जल्द हो सके ना उतना जल्द जाके डॉक्टर के पास टीटेनस का वैक्सीनेशन कराना है। क्योंकि देखो, अगर आपको चोट लगी, अगर वो धूल मिट्टी के द्वारा, धूल मिट्टी में वो बैक्टीरिया होगा, तो आपकी स्किन पोर ओपन होता है, अगर स्किन के पोर से अगर वो अंदर चला गया एक्टिव अगर, तो आपको बीमारी हो सकती है। इसलिए जितना जल्द हो सके उतना जल्द जाके आपको डॉक्टर के पास आपको इंजेक्शन लेना चाहिए। अभी देखो, अगर छोटे बच्चे बराबर, अगर उनको आप देखो, अपन जब बचपन में थे ना, तो सबको बचपन में टीटी का जो वैक्सीनेशन का है, जो वैक्सीनेशन का जो कोर्स है, जो शेड्यूल है, पूरा दिया रहता है। तो वो 10 साल तक बच्चों को, अगर उनको शेड्यूल टीटी का वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल अगर उन्होंने सही तरीके से फॉलो किया डॉक्टर के पास जाके, तो उनको 10 साल तक लेने की जरूरत नहीं। बट 10 साल के आगे होता है तो आपको जो भी बच्चे वगैरह उनको चोट लगती है तो उनको लेना चाहिए। क्योंकि टीटेनस का जो वैलिडिटी रहती है जो वैक्सीनेशन का, वो 10 साल तक रहती है, क्योंकि 10 साल के बाद वो एंटीबॉडी वगैरह अपने बॉडी में काम कर देना कम कर देती है। देखो दोस्तों, बच्चे हो, बड़े हो, या बड़े आदमी हो, बूढ़े हो, तो उनको
हर एक को 10 साल के बाद टीटी का जो बूस्टर डोज है वो ले लेना चाहिए। अभी देखो दोस्तों, अगर आपको भी चोट लगती है तो आपके चोट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको हल्की सी चोट वगैरह लगे हो, अगर आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछेगा आपको कि आपने टीटी का इंजेक्शन कब लिया है। तो आपको अगर 1-2 साल पहले लिया तो फिर आपको टीटी का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं। बट आपकी चोट अगर गहरी वगैरह हो, अगर आपको याद नहीं है कि आपने 2 साल पहले लिया था या 5 साल पहले लिया था, तो आपको याद नहीं टीटी का इंजेक्शन कब लिया, तो आपको डॉक्टर से सलाह वगैरह उसके साथ डिस्कस वगैरह करके आपको टीटी का जो भी बूस्टर डोज है वो लेना चाहिए, क्योंकि एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन आप लेना चाहिए। देखो, जो प्रेग्नेंट महिला है ना, उनको भी डॉक्टर के पास जाके टेटिनस का जो भी वैक्सीनेशन का जो भी शेड्यूल एकदम करा लेना चाहिए। क्यों करा लेना चाहिए? जो भी उनके पेट में बच्चा रहता है, जो शिशु है और माँ भी है, वैसे उन्हें सुरक्षित रहे। उनको कभी उनको टेटनस की बीमारी वगैरह ना, तो उनको डॉक्टर के पास जाके टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। और WHO ने भी सिफारिश की है, अगर जो भी प्रेग्नेंट महिला आपके पास फर्स्ट विजिट पे डॉक्टर के पास आती है, उनको उनकी पहली हिस्ट्री नहीं पता कि उन्होंने कब टीटी का इंजेक्शन लगाया, तो उनको पता नहीं, तो उनको जरूर डॉक्टर के पास जाके टेटनस का वैक्सीन का जो भी कोर्स है वो शेड्यूल है पूरा कर लेना चाहिए, ताकि आपका बच्चा और आप सुरक्षित रहे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपके जो भी डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर है, सब क्लियर हुए होंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों परिवार सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। सबके साथ शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।